दोस्तों मैं सबसे स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान ज़रूरत इंसान की में। डेली करंट अफेयर में आज जानेंगे दोस्तों 20 मिनट में 45 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस कई दिनों के क्वेश्चंस को सम्मिलित करके बनाया गया है। इस वीडियो में आपको 27, 28 और 29 तारीख सितंबर के करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हैं जो कि हर तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का आपका रिवीजन प्रश्न। आज का आपका रिवीजन प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? आप सभी लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? जिन भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है 26 सितंबर। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों करंट अफेयर के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बड़े सारे लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं शायद इसलिए कि उनको लगता है कि यार ये इस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, उस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन का आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट करके ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हम आपको उस तरीके का क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्त रिश्तेदार यार भाई कोई भी हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है फ़ोनपे। हाल ही में फ़ोनपे ने गूगल का एकाधिकार खत्म करके अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है प्लेटफॉर्म एक्स। प्लेटफॉर्म एक्स कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। आपका पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में वैश्विक हल्दी सम्मेलन का मेज़बानी होगा। आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में पेम्बरथी और चंडालपुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? आप में से जिन भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है तेलंगाना। पेम्बरथी और चंडालपुर को तेलंगाना राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। आपका सातवां प्रश्न है, हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हुआ है, वे कौन थे? यानी कि केजी जॉर्ज कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है फिल्म निर्माता। केजी जॉर्ज फिल्म निर्माता थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कोई ना कोई फेमस इंसान ही होगा, या लेखक हो सकता है, या फिल्म निर्माता हो सकता है, या अभिनेता हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आपका आठवां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? कितने का दोस्तों? $4 बिलियन का निवेश किया है। तो अगर आप में से जिन भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है अमेज़न। हाल ही में अमेज़न ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है। अब आपको मालूम होगा दोस्तों कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी में अगर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रही है तो वो कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पता होगा कि इस समय एआई बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है
और इसलिए अमेज़न ने उस पर पैसा लगाया, क्योंकि उसको प्रॉफ़िट होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। ओके, तो आइए जानते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि प्रश्न नंबर 9। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है दोस्तों नेपाल। चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है अमित खरे। आपका 11वां प्रश्न है, हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कैटरीना कैफ। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कांस्य। आप सभी को पता होगा इस समय एशियाई गेम चल रहा है, जिसमें हर एक खेल है, हर एक प्रतिस्पर्धा है। पहले क्रिकेट नहीं थी, अब तो क्रिकेट भी इसमें आ चुका है। तो उसमें जो पदक जीत रहा है उसी के बारे में ये चीज़ें पूछी गई हैं। आपका 13वां प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगर आप में से किसी भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। आपका 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा था, तो इस चीज़ों को ध्यान देना है। वो तंबाकू पर था, ये हुक्का बार पे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं दोस्तों आपका 15वां सवाल, हाल ही में भारत किस देश को 15,000 टन गैर बासमती चावल को निर्यात करेगा? इससे पहले वाली वीडियो में ये रिवीजन क्वेश्चन था, जो मैंने आपको दिया था, रिवीजन क्वेश्चन था। उसका सही जवाब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान में रखते हुए मैंने उसको बताया कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता भी नहीं होगा, इसलिए इस रिवीजन क्वेश्चन को भी क्वेश्चन के बीच में लाना ज़रूरी है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है यूएई। भारत यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात कराएगा। आइए जानते हैं दोस्तों 28 सितंबर 2023 की करंट अफेयर। आपका 16वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमृतसर में। आपका 17वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? आप में से भी जिन दोस्तों को इसका सही जवाब पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो आइए जानते हैं दोस्तों आपका 18वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों शक्ति दीदियों का नाम दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके लिए। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत है, ताकि उस तरीके की वीडियो मैं आप तक प्रोवाइड करा सकूं। ओके, आइए जानते हैं दोस्तों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? यानी कि कौन सी मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है अफ़गानिस्तान की मुद्रा। आपका 20वां प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आप में से किसी भी दोस्त को इसका सही जवाब पता तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है भार्गव दास गुप्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? साउंड में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है।
इसलिए दोस्तों आपको बारिश पे नहीं बल्कि आपको प्रश्नों पे ध्यान देना है कि किस तरीके के प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आपका 22वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ दोस्तों, क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था समरा जी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? आप में से जिन भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। नरेंद्र मोदी ने 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। आपका 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है विजया राघवन। विजया राघवन ने टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स का विमोचन किया है। आपका 25वां प्रश्न है, हाल ही में डेविड मैकलम का निधन हुआ है, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है क्रिकेटर। डेविड मैकलम एक क्रिकेटर थे। ओके। आपका 26वां प्रश्न है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इनका सही जवाब। एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इस चीज़ों को भी ध्यान देना आपको। एक क्वेश्चन के कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके। आपका 27वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट जरूर करके बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है गूगल। गूगल कंपनी ने भारत के भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। आपका 28वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसे आप अपने दोस्तों भाई के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी रह जाएगी, जिसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। जानते हैं दोस्तों आपका सही जवाब 2018 एवरिन इज हीरो। इस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। आपका 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। लगभग सारे बच्चों को पता ही होगा, फिर भी जानते हैं। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाया है। और किसी एक बैट्समैन ने सर्वोच्च मतलब सबसे कम गेंदों में 23 शतक बनाया है। और नेपाल का ही एक बल्लेबाज 9 गेंदों में अर्धशतक जड़ा है, जिसने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 12 गेंदों में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक था। ओके। आपका 30वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बिहार। जी हाँ, बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है। आपका 31वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो अगर आप में से किसी भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। आपका 32वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन का कंटेंट किस तरीके का लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आपका 33वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। आपका 34वां प्रश्न है, हाल ही में आई UNFPA
की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स के परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भारत। जी हाँ, भारत में। हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। आपका 35वां प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे? MS स्वामीनाथन कौन थे? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वैज्ञानिक। MS श्रीनाथन वैज्ञानिक थे। आपका 36वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोप वे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने रोप वे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। आपका 37वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन का कंटेंट आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत है। ओके, आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। आपका 38वां प्रश्न है, हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च उसेस काउंसलिंग इंडिया ने अध्यक्ष चुना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है शैलेश गुप्ता। मीडिया रिसर्च उस्क्रेस काउंसलिंग इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? अगर आप में से किसी भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। ओडिशा। इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। आपका 40वां प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। कमल मेघरजानी। कमल मेघरजानी इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई है। आपका 41वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। आपका 43वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा। आपका 44वां प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग को देश प्रमुख नियुक्त किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट बेहतर लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मनीष जैन। यस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग को देश प्रमुख नियुक्त किया है। आपका 35वां और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? अगर आप में से किसी भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है गूगल। गूगल ने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। गूगल से तो आप लोग परिचित हैं और HP से भी परिचित हैं क्योंकि HP लैपटॉप वाली कंपनी है आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त भाई के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक
उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।